आज हम लोग 4.3 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को देखते हैं। खासकर आप लोग को लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना। जिन क्वेश्चन में लैंग्वेज है सबसे ज्यादा उसी में आप लोग को प्रॉब्लम आती है क्लास 10। थर्ड क्वेश्चन इसका देखो, आपके सामने आपके पास बुक होगी थर्ड क्वेश्चन की। उसमें थर्ड क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई मैंग्रोव रेक्टेंगुलर डिजाइन में मैंग्रोव ग्रोव बनाना है, ठीक है ना। यानी ये समझ लो कि आपको रेक्टेंगुलर डिजाइन में आम को सजाना है, ठीक। उसकी लेंथ कितनी है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी जो भी ब्रेथ हो उसके ट्वाइस हो, यानी उसकी 2 गुनी। और उसका जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव bx। तो लेंथ क्या हो जाएगी यहां पर 2x हो जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2 गुनी हो जाएगी यहां पर, ठीक है। तो लेंथ हमने कंसीडर कर ली, ब्रेथ कंसीडर कर ली। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक मैंगो ग्रुप रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इस तरह बनाए कि उसकी ब्रेथ अगर x है, लेंथ उसकी ब्रेथ का ट्वाइस यानी 2x है, और उसका एरिया 800 हो। क्या ऐसा कोई मैंगो ग्रुप बना पाना पॉसिबल है? इसका आंसर होगा यस। क्यों भाई? क्योंकि ऐसी कंडीशन हम बना सकते हैं, यानी कि x इंटू 2x को मल्टीप्लाई करके 800 लाया जा सकता है। कैसे? 20 और 40 का अगर हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं क्या आएगा, 800 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा यस। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। ये कितना आना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा इधर 400, और एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 400 यानी प्लस माइनस 20। अब देखो 20 मीटर इसका क्या आ गया, ब्रेथ आ गई। ध्यान देना कभी भी लेंथ या डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, जब भी लेते हैं इसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। सिंस डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर। सो लेंथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर। तो आंसर आपका फाइनल क्या हो गया, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है ना। दूसरी चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरी चीज हम लोग ये लिख सकते हैं इसमें, दूसरी चीज ये लिख सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका, पॉजिटिव होगा, यानी कि वो नेगेटिव नहीं होगा। कैसे लिख सकते हैं भाई, आप देखो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मींस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। यानी अगर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कन्वर्ट करते हैं, क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 जो 1600। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 से बड़ा है। तो अगर 0 से बड़ा है तो मतलब क्या ये पॉसिबल है, अगर ये 0 से छोटा हो तो पॉसिबल ना होता, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी।
तो क्या होगा, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इट इज फॉलोइंग, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages is in years was 48. ठीक है, एक सिचुएशन दे दी गई है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या वो सिचुएशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कह रहा है दो फ्रेंड है, लेट कर लेते हैं, ए और बी क्या है, दो फ्रेंड है, इन दोनों के एजेस का जो सम है वो कितना है, 20 है, और इन दोनों के एजेस का जो 4 साल पहले एज थी, यानी अगर आज ए है, अगर इन दोनों की एज आज ए है तो 4 साल पहले कितनी होगी, आज से 4 साल कम कर देते हैं आज की एज में। अगर बी की प्रेजेंट एज बी है तो 4 साल पहले कितनी रहेगी, बी की में से 4 साल एज कम कर देंगे उसकी, बी की जो आज की एज है उसमें से 4 माइनस कर देंगे, 4 साल पहले वाली एज आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर कह रहा है a माइनस 4 इंटू बी माइनस 4, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, यानी 4 साल पहले उनकी जो भी एजेस थी उनका प्रोडक्ट आ रहा 48। क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है? अगर है तो उन दोनों की प्रेजेंट एजेस आप निकाल के बताइए। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, देखो फोर्थ वाले का क्वेश्चन कह रहा है तो लेट करेंगे, लेट अच्छा ध्यान देना, कुछ लोग इसमें एक चीज कर देते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर, लेट एज सेकंड नंबर, कुछ ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, ये चीज नहीं करनी है। इसके प्लेस पर क्या करना है, लेट एज ऑफ वन ऑफ देम बी एक्स। ठीक, तो एज ऑफ सेकंड वन या अदर्स एज कितनी आ जाएगी, अदर्स एज कितनी आ जाएगी, अदर्स एज आ जाएगी 20 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि भाई दोनों की एज का सम कितना है, 20 है। अगर इसकी एज x है तो क्या करना पड़ेगा, b की एज निकालने के लिए 20 माइनस एक्स करना पड़ेगा, तभी b की एज आएगी। ठीक है ना, लेट वन ऑफ देम, लेट एज ऑफ वन ऑफ देम बी x, तो अदर्स एज कितनी आ जाएगी, 20 माइनस एक्स। ठीक है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, 4 years अगो, 4 years अगो। ठीक है ना, 4 years अगो क्या आ जाएगी, एज ऑफ वन ऑफ देम। अच्छा, एज ऑफ वन ऑफ देम की जगह पर आप लेट कर लेते हैं, लेट देयर आर टू फ्रेंड्स ए एंड बी। सबसे बेहतर, सबसे इजी तरीका आपके लिए यही रहेगा कि लेट देयर आर टू फ्रेंड्स ए एंड बी। ठीक, लेट एज प्रेजेंट एज बी एक्स, बी इज प्रेजेंट एज बी 20 माइनस एक्स। क्लियर इतनी बात, 4 years अगो, 4 years अगो। ठीक, एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 4, बीज एज कितनी हो जाएगी आपकी 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, या कंडीशन, जो भी आप क्वेश्चन लिख लो चाहे कंडीशन लिख लो, बात सेम है। ठीक है, क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 48। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करेंगे, x 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे कैलकुलेट करना है, दो चीजें हो सकती है, या तो इसकी हम वैल्यू निकाल लें या फिर डिस्टेंस लगा लें। यहां पर अगर इसका फैक्टराइज करने जाओगे बहुत ज्यादा मेहनत पड़ जाएगी, सॉल्व नहीं होगा, आंसर भी सही नहीं आने वाला। ठीक है ना, क्योंकि इसका आंसर फाइनल आंसर आएगा नो। रीजन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट यहां अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है ना,
यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करने से हम इजीली पता कर सकते हैं कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। ठीक, अगर रूट इमेजिनरी आ रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो d इक्वल टू क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112 कितना आ गया, +400 -448। तो आपका यहां से d इक्वल टू कितना आ गया आपका, -48 विच इज लेस देन 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, 0। ठीक, तो देयर इज नो रूट्स, नो रियल रूट्स, देयर इज नो रियल रूट्स। ठीक है ना। सो above situation is not possible। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। फोर्थ वाले का आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से फिफ्थ वाला है, नोट कर लेना इसको भाई, इस तरीके से करना यार ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लेट द एज ऑफ वन ऑफ देम करके करोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, फायदा कुछ है नहीं। स्पेलिंग जहां एरर हो उसको सही कर लेना भाई, कहीं कहीं पर एरर हो सकता है स्पेलिंग में। लेट देयर आर टू फ्रेंड्स ए एंड बी, लेट ए प्रेजेंट एज बी एक्स, बी प्रेजेंट एज बी 20 - x। ठीक है, 4 इयर्स अगो एक्स ए की एज कितनी है और बी की एज कितनी है। ठीक है ना। सॉल्व किया भाई, हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, यानी कि 0 से छोटा आ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारा कोई भी रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाई हम क्या कह देंगे कि ये हमारी सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 4 मीटर स्क्वायर। तो लेट या गिवन कर लो पहले, गिवन perimeter of park is equals to 80 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ पार्क कितना है, 80 मीटर है। लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ पार्क bx, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, आपको पता है रेक्टेंगुलर पार्क है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × l + b = पेरीमीटर। तो अगर हमने लेंथ लेट किया है तो ब्रेथ इक्वल कितना आ जाएगा, p/2 - l। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इसका पेरीमीटर, सॉरी ब्रेथ। ठीक है ना। तो आपको पता है सिंस पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × l + b, तो पेरीमीटर कितना है 80, 2 × x + b। ठीक है ना। तो यहां से b इक्वल कितना आ जाएगा, b इक्वल आ जाएगा 2 से कैंसिल 40 - x। ठीक है ना। सो देयरफॉर ब्रेथ ऑफ पार्क b 40 - x। इतनी बात क्लियर है। अब एज पर कंडीशन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ पार्क कितना है 400 मीटर स्क्वायर है। एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना आ जाएगा आपका, एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ कितना है भाई x, ब्रेथ कितना है 40 - x इक्वल टू 400। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 40x - x स्क्वायर इक्वल टू 400, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर - 40x + 400 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो d इक्वल टू b² - 4ac कितना आ जाएगा,
-40 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400, ठीक, कितना आ जाएगा 400, 1600 आ जाएगा यहाँ पर, -4 1600, ठीक, कितना आ गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका कितना आ गया 0। तो मतलब रूट क्या है, रियल है बट आइडेंटिकल, मींस दोनों रूट डिक्टो सेम होंगे, फिर उसमें कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ठीक है, यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ठीक है। सो रूट्स आर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, कितना आ जाएगा, -b के प्लेस पर कितना है भाई -40 है, तो b के प्लेस पर आ गया -40 प्लस -0 अपॉन 2 इंटू 1, 40 अपॉन 2 कैंसिल होकर कितना आ गया भाई 20, x इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर दो रूट होंगे, दोनों में कितना आ जाएगा 20 मीटर, क्लियर। सो लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस x यानी कि 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर आंसर। यानी कि जो रेक्टेंगल हमको दिया गया है वो बेसिकली रेक्टेंगल ना होकर के क्या था, स्क्वायर था, ठीक है ना। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन हो गए भाई लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, करना इसी तरीके से है। बाकी हम लोग मिलते हैं, बाकी जो भी आपका डाउट होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।